नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विश्व पर्यावरण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर परचूलियान जनपद पंचायत परिसर में जन कल्याणकारी खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आम जन की समस्याओं को सुनना, उनका त्वरित समाधान करना तथा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में जनार्दन मिश्रा की विशेष उपस्थिति रही। उनके साथ जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप दुबे एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष सुमन साकेत मौजूद रहे। शिविर के दौरान क्षेत्र से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, योग और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। देखिए दीपक तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज किस उपलक्ष्य में ये शिविर रखा गया था? आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के विभिन्न कार्यालयों में जाते हैं और एक समस्या के निराकरण के लिए 2-3 विभागों की जरूरत पड़ती है। इसलिए सारे विभाग के लोगों को यहाँ बुलाया गया है और जो आवेदन आ रहे हैं उस आवेदन में उस समस्या के निराकरण के लिए एक विभाग से निराकरण हो जाएगा कि दूसरे तीसरे विभाग की उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से सारे विभाग हैं और यहाँ पर जो समस्या है लोगों की, उस समस्या के निराकरण के लिए अभी और कितने दस्तावेजों की आवश्यकता है, किस विभाग को क्या आवश्यकता है, किस विभाग में क्या अभी शेष रह गई है प्रक्रिया, उस सब का निराकरण यहाँ हो जाएगा। और शाम तक जैसा भी जनपद पंचायत के सीओ साहब ने बताया है कि देर रात तक बैठ के सब लोगों की समस्याओं का यहाँ निराकरण हो जाएगा। जो निराकरण जैसे राजस्व के निराकरण नहीं हो पाएंगे कुछ, या कि और दूसरे विभागों के निराकरण के लिए और बैंकों की जरूरत है, तो वो उस हिसाब से एक सूची बनेगी बैंकों से, राजस्व वालों से, इस तरह से बात करके उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाए। अभी तो आ रहे हैं आवेदन। सर, एक सवाल मुख्य रूप से ये है कि सर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम सचिव हैं और रोजगार सहायक है, उनकी वजह से सर बहुत सारे लोगों की पेंशन कट गई है। सर, लगभग गांव में 50-50, 60-60 लोगों की पेंशन कट गई है और लोग रोज आते हैं जनपद पंचायत और लौट के चले जाते हैं। सर, पेंशन कटी नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में लोग वंचित भी नहीं हो रहे हैं। वास्तव में सबसे जो मूल, जैसे मैं जाता हूँ जहाँ, तो एक तो नई पेंशन बनवाने की मांग करते हैं और दूसरा जिन लोगों का केवाईसी नहीं हो पाया है तो उनको लगता है हमारी कट गई। वास्तव में समस्या केवाईसी न होने की है। केवाईसी न होने की वजह से आधार में कुछ ये गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, स्पेलिंग की गड़बड़ी है, कहीं अक्षर की कुछ है, तो वो सुधार हो रहा है। और केवाईसी में पहले अंगूठे से होती थी, तो अंगूठा नहीं लग पाता था, मिलान नहीं हो पाता था, तो अब चेहरे से केवाईसी होने लगेगी और सीएफटी स्तर पर वो केवाईसी होगी। इसलिए अब वो समस्या मैं समझता हूँ कि 2-4 महीने में दूर हो जाएगी। जी, विश्व पर्यावरण में सबसे पहला है तो पेड़ तो है ही है। प्लास्टिक का उपयोग आप बंद करवाइए, सब लोग मिल करके। अपने घर लोग प्लास्टिक का थैला लेके न जाएं तो आधा पर्यावरण तो उसी से बच जाएगा। फिर गाड़ियां, बगल के घर में भी जाना है तो गाड़ी के अलावा बाकी पैदल चलिए, साइकिल से चले लोग। तो ये जो धुआं है, प्लास्टिक है, घरों के अंदर बाहर गंदगी है और पेड़ों की कमी। पर्यावरण को सुरक्षित करने के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रमुख योजनाओं में से एक योजना है। इसको प्रधानमंत्री जी से लेकर के और पूरा देश इस पर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। सर, आज के अवसर पर ये जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए?
अपनी समस्याओं को लेकर के एक समझ पैदा हो और हम पात्र हैं कि नहीं हैं। हर आदमी हर योजना का समझता है कि हमको नहीं मिल रही है, वो उसके लिए प्रयास शुरू कर देता है, जबकि जो नियम है वो पात्रता उनके लिए नहीं है। अब जिनके पास जमीन नहीं उनको भी किसान सम्मान निधि कैसे मिलेगी, या कि जो छोटे के व्यापारी हैं, ये जो महिलाएं स्व सहायता समूह है, अब किसी को स्व सहायता समूह नहीं है किसी के पास, तो स्व सहायता समूह का लाभ वो लेना चाहते तो उनको कैसे मिलेगी। तो इसलिए एक समझ जरूरी है कि हमारी समस्या क्या है, हम पात्र हैं कि नहीं है। जब इसका ज्ञान हो जाए कि हम पात्र हैं तभी उसके लिए प्रयास करें। अगर पात्र नहीं है तो बिना भटकेंगे, अपना रुपए पैसे दाम पर खर्चा करेंगे, इधर उधर जाएंगे, दिमाग में गुस्सा भरेगा, झगड़ा करेंगे और उसको लाभ उसका नहीं मिलेगा। इसलिए पात्रता का परीक्षण करके ही लोग प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पात्र होगा उसको 100% नहीं तो 90% तो लाभ मिलेगा ही। सर, पर्यावरण के बारे में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी योजना